हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फाइल बना लेता हूँ क्लास 2 के नेम से, जिसमें हम आज का कोड सारा लिखेंगे। तो class2.js, ये मैंने आज की अभी अपनी फाइल बना ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे index.html में इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लास 2.js को कनेक्ट कर लिया। तो अब हमारा स्क्रिप्ट जो है हम क्लास 2.js के अंदर लिख सकते हैं, जो भी हमें लिखना है जेएस कोड। तो आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर हम सिंपल डेफिनेशन इसकी देखें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर है जो जिसमें हम अपनी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे तो इट इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा। तो आपने देखा होगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा कि हम ऐसे लिखते हैं लेट ए इक्वल्स टू 4, या फिर लेट ए इक्वल्स टू हम एरे बनाते हैं या कुछ भी हम बनाते हैं, तो इस टाइप से हम लिखते हैं। तो सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 5। तो हमारा ए जो है एक वेरिएबल है। ए क्या कर रहा है? ए एक यहाँ पे कंटेनर की तरह का वर्क कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये इस डेटा को, जो 5 डेटा है उसको स्टोर कर रहा है। ये हम डायग्राम के साथ समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो ये हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में आ जाते हैं। तो सपोज हमने लिखा, और ये लेट और ये सब क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा बाद में कि लेट क्या होता है, वेर क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ते रहेंगे। तो मैं भी आपको बेसिक वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या होता है, सपोज हमने लिखा लेट ए लिखा। जैसे ही हम लेट ए लिखते हैं तो हमारा जो है ये एक ए वेरिएबल हमारा जावास्क्रिप्ट जो है मेमोरी में हमारा एक ए वेरिएबल ऐसे बना लेता है कि हमारा ए जो है एक वेरिएबल बना लेता है और उसको एक मेमोरी एलोकेट कर देता है हमारे स्टैक में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या स्टैक होता है, क्या हीप होता है। तो जैसे ही हम लेट ए लिखते हैं, हमने लेट ए लिखा, तो हमारा क्या होगा, ए हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा और उसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। सपोज ये मेमोरी एड्रेस है 1000। अभी मैं, हर मेमोरी का एक अपना एड्रेस होता है, तो इसका एड्रेस सपोज 1000 है। तो 1000 एड्रेस पे ए वेरिएबल ने अपनी मेमोरी बना ली। तो ये एक कंटेनर की तरह है। अभी हमने इसमें कुछ फिल नहीं, हम इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं डेटा। तो अभी हमने इसमें कुछ फिल नहीं किया। तो अगर हमें इसमें डेटा फिल करना है तो हम अगर लेट ए इक्वल्स टू 5 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर 5 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम कुछ भी इसके अंदर लिखते हैं, सपोज लेट ए इक्वल्स टू 5 लिखा, फिर हमने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया कि ए इक्वल्स टू अब 10 कर दो। पहले 5 था, अब हमने इसको 10 कर दिया। तो ये क्या होगा, जब ये स्टार्टिंग में लेट ए हम करेंगे तो एक ए इस टाइप से बनेगा। ए ए को एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसको, और उसमें हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो इस मेमोरी में हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, लेट ए इक्वल्स टू 5 कर दिया, तो इसमें 5 स्टोर हो गया। अब हमने नेक्स्ट लाइन में ए इक्वल्स टू 10 कर दिया कि ए में जो भी है उसको 10 कर दो। तो हम ये क्या होगा, ए अब 10 हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप से इसमें ऐसे वेरिएबल्स, हम वेरिएबल्स में हम डेटा स्टोर कराते हैं और हम उस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक वेरिएबल होते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या वेरिएबल होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। तो ये वेरिएबल आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत आपको बेनिफिशियल रहेगा। जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।